जय हिंद बच्चों। आपका जो ईयरली जो पेपर है वो खत्म होने वाला है, बल्कि कुछ लोगों का खत्म हो चुका होगा। ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे वो एक अच्छी कोचिंग का चुनाव कर रहे होंगे आरएमएस सैनिक स्कूल के लिए कि हम कौन सी कोचिंग का चुनाव करें ताकि हमारा सारी चीजें अच्छी हो जाए, हमारा जो है हमें अच्छे कंटेंट मिल जाए, हमें अच्छे सारी हमें क्लासेस मिल जाए। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पे बातें करेंगे कि आखिर में आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। हाउ टू चूज बेस्ट डिफेंस कोचिंग फॉर आरएमएस सैनिक स्कूल। आज हम यहाँ पे आज हम ये बातें करेंगे कि आप क्या क्या चीजों को ध्यान में रख करके आप कोचिंग का चुनाव करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो आरएमएस सैनिक स्कूल, इन तीनों में क्या है कि जो बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन क्या है कि इनका जो सिलेक्शन रेट है बहुत कम होता है। आखिर में किसकी वजह क्या है, आज हम इसमें भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन आपने अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो फिर आपको बेस्ट कोचिंग का चुनाव करने से कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। तो इसके लिए अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्तों सभी के पास हमारा चैनल उनके पास शेयर कर दीजिए। आइए फटाफट शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने देखा है कि मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं या फिर जो पेरेंट्स की जो सोच होती है, पहली बात यह है वो आरएमएस सैनिक स्कूल लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। मैंने जो देखा है, ठीक, वो अपने जो भी उनकी जो रेगुलर क्लासेस होती है स्कूल को लेकर के उसको पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पहली जो समझ ये है, मैंने देखा है कि पेरेंट्स अभी आरएमएस सैनिक स्कूल की अभी बहुत ज्यादा उनको एक्साइटमेंट नहीं है उनके अंदर। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जागरूक हैं जो कि इन सभी चीजों के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप स्कूल के साथ साथ अगर आप ये सब भी सारी चीजें मैनेज करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है। क्योंकि देखो, स्कूल की अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो वहां से कुछ होने वाला तो है नहीं। मान लो 6 पास कर लिया, 7 पास कर लिया, 8 पास कर लिया, तो अगर पास भी हो गया तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ होने वाला नहीं है ना। लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर ये भी बच्चा अगर थोड़ी सी तैयारी करता है और धीरे धीरे तैयारी करता है, सारी चीजें करता है, और अगर इसमें अगर सफल हो जाता है, यकीन मानिए बच्चे की लाइफ सुधर जाती है। क्योंकि अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो काफी चांसेस है कि बच्चे का जो एनडीए में हो जाए, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक तो मामला यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है जागरूक नहीं है। तो मेरा मतलब यही है कि आप इस पर ध्यान दीजिए आरएमएस सैनिक स्कूल पे, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स तो हमें बताया नहीं, लेकिन यह है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आप इसके बारे में पता लगाइए अगर आपको नहीं पता है, ठीक। तो एक तो मामला यह है, ठीक है। दूसरा जो चीज है, जैसे कुछ लोग पेरेंट्स जैसे जागरूक भी हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार के यहां पढ़ने के लिए भेज देते हैं। मान लो किसी का आंटी है, अंकल है, भैया है, भाभी है, बाबू है, बहिनी है ना। ऐसे सभी के पास वो भेज देते हैं, पड़ोसी अंकल हैं, ठीक। तो मैं देखता हूं कि पेरेंट्स की जो सोच होती है कि वो अपने अगल बगल कहीं पे पढ़वा देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे उनका ये घर है तो वहीं अगल बगल में कहीं पे एडमिशन दिलवा देते हैं, ठीक। तो एडमिशन दिलाना बुरा नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन एक टीचर को या फिर उस कोचिंग वाले को इतना एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। जब तक आपके पास उस टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी नहीं, और जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक बच्चा सफल होगा ही नहीं। यही वजह है कि आरएमएस सैनिक स्कूल में जो रिजल्ट है बहुत ही पुअर होता है। क्योंकि पेरेंट्स के साथ सोच क्या होती है कि अपने कहीं अगल बगल जो है, एक तो पहली बात किसी रिश्तेदार के यहाँ पढ़वा देते हैं, मैंने बताया है, अंकल आंटी भैया बाबू बहनी इन सभी से पढ़वा देते हैं वो, ठीक है, ठीक। और मान लो इससे भी नहीं पढ़वाए तो अगल बगल कहीं कोचिंग सेंटर में डलवा देते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि कोचिंग सेंटर का चुनाव कैसे करें। तो यही वजह है कि बच्चे का रिजल्ट बहुत ही पुअर होता है। एक ये भी रीजन है। दूसरा रीजन होता है फीस को लेकर के। दूसरा रीजन होता है फीस को लेकर के। नो डाउट फीस का मुद्दा भी आता है ना। लेकिन जैसे ये है कि फीस का मुद्दा बाद में आता है, पहले आपके लिए टाइम ज्यादा कीमती है। मान लीजिए कि आपने कम फीस के चक्कर में, तो वो फीस कम बहुत ज्यादा, मान लो जो भी फीस का अंतर हो, बैलेंस फीस भी देखते हैं और देखना भी जरूरी है। लेकिन क्या पता जो आपको पढ़ा रहा हो वो फीस आपसे कम ले ले, और जहां पे एक अच्छी कोचिंग थी हो सकता है वहां पे थोड़ी बहुत फीस ज्यादा हो, वहां पे बढ़िया उसकी एजुकेशन मिल रहा हो, ठीक। मैं गारंटी लेने की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। देखो, कोई भी कोचिंग वाला या फिर हम, कम से कम हम जो किसी जो है बच्चे की हम गारंटी नहीं लेते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़ोगे आप सफल ही हो जाओगे, हम कभी गारंटी नहीं लेते। लेकिन यह है कि हमें इस बात का भरोसा है अपने ऊपर कि जितना हम करवा देंगे उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, हमें इस बात का भरोसा है। लेकिन इसके लिए बच्चे का भी सहयोग चाहिए, इसके लिए पेरेंट्स का भी सहयोग चाहिए। तो जब ये तीनों जो कोऑर्डिनेशन बनता है, कोचिंग का, टीचर का, बच्चे का और पेरेंट्स का, जब चारों का जब कोऑर्डिनेशन बनता है तब जाकर के बच्चे को सफलता मिलती है, ठीक। तो इसमें ये भी होता है कि मान लीजिए कि आपने कहीं सस्ती कोचिंग में डाल दिया जो कि
मतलब जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, नया नया टीचर है ना, कम फीस ले लिया आपने, उसको डलवा दिया जो है ना। तो अब भाई उसको जब उतना एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो कहां से अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा, और जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं देगा तो फिर आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसलिए जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो इन सब चीजों से बचें। देखिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसे एक बार की आप कमा सकते हैं, लेकिन टाइम को आप नहीं कमा सकते हैं। टाइम जो एक बार चला गया बच्चे का, वो फिर दोबारा वापस लौट करके नहीं आएगा। इसलिए जब भी कोचिंग का आप चुनाव करें, मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरी कोचिंग में पढ़ें, लेकिन मैंने जो देखा है पेरेंट्स की सोच ये है, ठीक, मैं उनको लाख समझाता हूं, ठीक है, कि आप इस तरीके से मत सोचिए, ठीक है, लेकिन यह है कि भाई सोचते हैं लोग जो है। तो जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो जब भी अपनी कोचिंग का एडमिशन, पहली बात यह है कि पहले वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सीरियस हों। जैसे मैं पेरेंट्स को मैं समझाता हूं कि आपका बच्चा इस चीज की तैयारी कर ले आराम से, आरएमएस सैनिक स्कूल का। तो क्या कहते हैं पेरेंट्स कि मेरे बच्चे का ट्यूशन है, मेरे बच्चे की शाम को खेलना है, कूदना है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो भैया सारी चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे पहले क्या है, फ्यूचर है। खेलना सेकेंडरी चीज है, पहले क्या है, फ्यूचर है ना। तो आप थोड़ा सा भी अगर बैलेंस बना करके चलेंगे ये इन तीनों में, आराम से अपनी कोचिंग का जो भी आप बच्चे का जो भी ट्यूशन वगैरह होता है शाम का, तो जब एक बैलेंस बना करके चलेंगे और फिर अगर आप इसमें वर्क करते हैं, यकीनन आपका एक बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, पहली बात यह है कि इस एग्जाम के लिए वो सीरियस हो रहा है कि होता क्या है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है। दूसरी बात किन की चीजों को ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया है कि अपने नजदीक के चक्कर में ना पड़े, एक अच्छी कोचिंग का कहीं भी करवाएं, एक अच्छी कोचिंग का चुनाव कर लें। दूसरी बात यह है फीस का भी चक्कर मत देखें, आप देखिए टाइम क्या है, आपके बच्चे के लिए क्या सही है, इन सभी चीजों को देखिए जो है, और फिर आपने बच्चे को एडमिशन वहां पे करवाइए, ठीक है। और जब तक आप एक अच्छी कोचिंग का चुनाव नहीं करेंगे जो है, तब तक आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक चारों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया है, कोचिंग का, टीचर का, बच्चे का और पेरेंट्स का, जब तक चारों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक बच्चा कभी सफल नहीं होगा। यही वजह है कि कोऑर्डिनेशन ना होने से बच्चे का रिजल्ट जो होता है बहुत ही खराब होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का हो पाता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। बाकी आपको अगर कोई भी चीज मुझसे बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमें बात करनी है, तो हम आपको जो फोन कर लेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप वहां पर भी हमें फोन उठा करके जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो भी आपके यार दोस्त हो सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज का पता चल सके कि कैसे वो अच्छी कोचिंग का चुनाव कर सकते हैं आराम से, आराम सैनिक स्कूल के लिए, ठीक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।